जय संतोषी माँ। मैं ऐश्वर्य आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल माया जन्म कुंडली पर। आज मैं आप सभी जातकों को एक ऐसे आवश्यक नियम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस नियम को आप स्वतः अपनी कुंडली में बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। यह नियम यह है कि सभी ग्रहों के अपने गुण होते हैं और वो अपने गुण के अनुरूप ही कार्य करते हैं, परंतु कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनके जो गुण होते हैं वो और भी दूसरे ग्रहों के साथ मिले जुले होते हैं। सपोज मान लीजिए, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर शुक्र की और चंद्रमा की, तो दोनों के अंदर बहुत सारे गुण ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। वैसे ही हम आज बात करने वाले हैं तीन ऐसे ग्रहों की। पहले हैं सूर्य देव, दूसरे हैं शनिदेव और तीसरे हैं राहु देव। इन तीनों के अंदर एक समान सेपरेटिव अर्थात पृथकजनक प्रभाव होता है और इन तीनों का जिस भाव आदि पर प्रभाव पड़ता है उस भाव आदि से मनुष्य को पृथक कर देते हैं। अब यह स्थिति कैसे बनती है? देखिए, स्थिति बनने के लिए बहुत सारी चीजें होनी अनिवार्य है, परंतु आप एक चीज ऐसे चेक करिए कि सपोज मान लीजिए कि शनि, राहु और सूर्य का प्रभाव यदि सप्तम भाव पर, सप्तम भाव के स्वामी पर और उसके कारक गुरु या शुक्र पर हो, तो यह व्यक्ति को अपनी स्त्री से, अर्थात सातवां भाव स्त्री का होता है अर्थात पत्नी का होता है, और यदि पुरुष स्त्री की कुंडली है तो उसमें वो सातवां भाव उसके पति का होता है, तो वो अपने पति से पृथक होने का प्रभाव हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में यह समय आना कब होता है, ये कैसे निर्धारित होता है? तो वो निर्धारित होता है दशा के प्रभाव के द्वारा। जब किसी व्यक्ति के जीवन में बुरी दशा चल रही हो, बुरी दशा अर्थात षष्ठेश की, अष्टमेश की या द्वादशेश की, और द्वादशेश भी है, इन तीनों ग्रहों के साथ साथ अपने अंदर सेपरेटिव प्रभाव रखता है। वो भी अपने जब भी उसका प्रभाव किसी राशि पे होगा तो वो उस चीज को उसको पृथक कर देगा। अब जब सपोज मान लीजिए द्वादशेश की अंतर्दशा चल रही हो और साथ ही सप्तम भाव के स्वामी और गुरु और शुक्र पर शनि राहु केतु का प्रभाव हो, तब व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि उस भाव से उस व्यक्ति को पृथक होना पड़ता है।